हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। हम क्लास 12th चैप्टर हमारा 10th विद्रोह और राज, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और इससे पहले कि हमारे जो 9 चैप्टर हैं उसकी एमसीक्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके एक बार देख लेना, वो आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो मेक श्योर एक बार वीडियो देख लेना। एंड हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता था। तो स्वतंत्रता और संग्राम। हमारा अगला ऑप्शन है भारतीय युद्ध, सिपाही विद्रोह, राष्ट्रीय संघर्ष। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो सिपाही विद्रोह है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो प्रशासनिक सुधार, धर्म, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का बदलाव, ब्रिटिश व्यापार का जो नीति उनकी नीतियां थी ये वो, या फिर हमारा अगला ऑप्शन है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था में बदलाव। अगला प्रश्न है हमारा थर्ड, 1857 के विद्रोह में भारतीय सिपाहियों का प्रमुख नेतृत्व किसने किया था। जो प्रमुख थे उस विद्रोह के वो कौन थे। लाला लाजपत राय, या फिर माधी सिंह, मीर जफार, बहादुर जफार। तो करेक्ट आंसर हमारा बहादुर शाह जफार है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र में एक था, कौन था वो। एक कलकत्ता, कानपुर, मद्रास या फिर दिल्ली। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा कानपुर है। पांचवा प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह में शामिल भारतीय सैनिकों का मुख्य रूप से किस प्रकार का उद्देश्य था। मतलब उनके जो उस टाइम 1857 में जो युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सैनिक का मुख्य रूप से किस प्रकार से उनका उद्देश्य, मतलब उनका उद्देश्य क्या था वो विद्रोह करने का। तो ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना, या फिर भूमि सुधार लागू करना, या फिर आर्थिक विकास की दिशा में बदलाव, शाही अधिकारों को बहाल करना। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा डी ऑप्शन है, शाही अधिकारों को बहाल करना। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने किस नीति को अपनाया था। तो उन्होंने सांप्रदायिक विभाजन नीति को, या फिर आक्रामककारी नीति, विभाजन और शासक नीति, या फिर अंग्रेज शिक्षा नीति। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है सी ऑप्शन है, विभाजन और शासन नीति। ठीक है। अगला प्रश्न जो है हमारा सातवां, 1857 के विद्रोह में किस भारतीय नेता ने मुरादाबाद से विद्रोह की शुरुआत की थी। तो हमारा जो ऑप्शन है सैयद अहमद, या फिर बखाल खान, बिनोदा बिनो बिनोबा भवे, या फिर उधम सिंह। ये उस टाइम के जो विद्रोह जो कर रहे थे उन्हीं के, उनका मुख्य उसमें भाग था, उनके ही नाम है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो है बखाल खान है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आठवां, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था। ये जो है ना क्वेश्चन, ये 8 नंबर वाले में भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। इसमें बहुत बड़ा मतलब आंसर 8 नंबर का होगा, तो 2-3 पन्ने में तो आंसर देना होगा। हम इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ब्रिटिश राज का अंत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या फिर ब्रिटिश समाज का पूर्ण विस्तार, भारत में ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा आंसर डी है, भारत में ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण। हमारा अगला प्रश्न है नौवा, 1857 के विद्रोह में आम लोगों के योगदान का सबसे बड़ा जो अधिकार प्रभाव कहाँ से देखा गया था। तो बिहार से, या फिर पंजाब, दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्से से, या फिर मध्य प्रदेश से। तो करेक्ट आंसर हमारा दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों से। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। इनमें से कौन एक मुख्य कारण है। तो सामाजिक असंतोष, अंग्रेजों का धर्म परिवर्तन दबाव, या फिर सैनिकों का अपमान, भूमि करों की अधिकता, वो जो थे ना कर अधिक ले रहे थे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सैनिकों का अपमान किया था, इसलिए हुआ था ये विद्रोह। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भाग लेने वाले सैनिक थे। तो कौन थे वो। महात्मा गांधी थे, या सैयद अहमद खान, बखाल खान, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय नहीं थे, बखाल खान थे। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर का प्रमुख योगदान क्या था। तो उन्होंने ब्रिटिश शासन से शांति समझौता करा था। ऐसा नहीं हुआ था। भारतीय सैनिक को एकजुट करना, अ, या फिर दिल्ली में विद्रोह की लह फैलाना, शाही परिवर्तन के कष्ट को बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा बी ऑप्शन है, भारतीय सैनिकों को एकजुट करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश शासन के प्रमुख सत्ता किसके हाथ में आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर इंग्लैंड के संसद जो थे उनके हाथ में, या फिर ये ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटिश सरकार।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा भारतीय राजघराने। तो करेक्ट जो आंसर है हमारा ब्रिटिश और ब्रिटिश सरकार के हाथ में आई थी। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रशासन के लिए कौन सा सुधार लागू किया था? तो हमारे ऑप्शन जो है अंग्रेज शिक्षा का प्रचार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारत सरकार अधिनियम 1858 या फिर भूमि सुधार नीति। तो करेक्ट आंसर हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15वां, भारत 1857 के विद्रोह का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर दक्षिण भारत? तो दिल्ली और उत्तर भारत में ही पड़ा था। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी झांसी ने किया था या फिर नाना साहब में या सैयद अहमद और अवध के नवाब? तो नाना साहब ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य ने किस राजनीतिक व्यवस्था को लागू किया था? तो क्षेत्रीय शासन, ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष नियंत्रण या फिर सामंती शासन या फिर लोकतांत्रिक शासन? तो ब्रिटिश राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में बहादुर शाह जफर के साथ कौन कौन शामिल था? तो रानी झांसी और नाना साहब या फिर हजरत महल और मोहम्मद अली जीन? या अगला ऑप्शन है हमारा जाही उर निस और शाह आलम या फिर हजरत महल और बखान खान? तो हमारा करेक्ट आंसर ये बखाल खान वाला ही है, हजरत महल और बखाल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 1857 के विद्रोह में नाना साहब के खिलाफ ब्रिटिश ने किस प्रकार का प्रचार किया था? तो राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रचार या फिर धार्मिक प्रचार, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार, सामाजिक असंतोष फैलाने के लिए प्रचार? तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा धार्मिक प्रचार है। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में किसकी भूमिका प्रमुख रही थी? तो नाना साहब, हजरत महल, बहादुर शाह जफर या फिर रानी झांसी का? तो करेक्ट आंसर हमारा हजरत महल है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन जो है हमारा 1857 के विद्रोह के बाद भारत में जो शास्त्र संघर्ष जारी रहे थे उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश जो हमारा ब्रिटिश शासन जो रहा था उस टाइम पे उससे मुक्ति या फिर भारतीय संस्कृति को बहाल करना, रियासतों के अधिकारों का संरक्षण, शिक्षा प्रणाली का सुधार? तो करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन है, ब्रिटिश शासनों का ब्रिटेन जो उस टाइम का शासन था उससे हमें मुक्ति चाहिए थी भारत को। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 22वां, 1857 के विद्रोह में किन्हें सिपाही विद्रोह कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारे ब्रिटिशों के खिलाफ भारतीय विद्रोह, भारतीय सैनिक के विद्रोह या फिर किसान विद्रोह? तो ब्रिटिश ये डी ऑप्शन है हमारा ब्रिटिश व्यापारी विद्रोह। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा बी ऑप्शन है भारतीय सैनिकों के विद्रोह। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह में भारतीय किसानों का क्या योगदान था? तो उन्हें व्यापार जो था उनका प्रभावित किया था, उन्हें व्यापार प्रभावित किया था या फिर बी ऑप्शन है उन्होंने ब्रिटिश शाही परिवार के खिलाफ संघर्ष किया था? सी ऑप्शन है उन्होंने विद्रोह में भाग लिया और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ संघर्ष किया था? डी ऑप्शन है उन्होंने संघर्ष के लिए धन जुटाया था? तो करेक्ट आंसर हमारा उन्होंने विद्रोह में भाग लिया था और ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है हमारा 24, 1857 के विद्रोह में भारतीय नेताओं के साथ किसकी मदद से विद्रोहियों और ये फैलने का सफलता मिली थी? ये जो विद्रोह फैला था वो किसके नेतृत्व से मिला था? तो भारतीय सैनिक, यूरोपीय देश के समर्थन से या फिर मुसलमान देशों का समर्थन या भारतीय नागरिकों का समर्थन? तो भारतीय नागरिकों का समर्थन मिला था तभी ये विद्रोह इतना ज्यादा फैला था। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में किसका नेतृत्व था? तो नाना साहब का या फिर रानी झांसी का या फिर बहादुर शाह जफर का या फिर हजरत महल? तो हमारा करेक्ट आंसर जो है नाना साहब है। अगला प्रश्न है हमारा 26वां, 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिक का आक्रोश किस कारण से था? जो आक्रोश उस टाइम फैला था वो किस कारण से था? जमीन का अधिग्रहण, आर्थिक उत्पीड़न और धार्मिक अपमान या फिर भूमि करों का अत्यधिक देना, वो बहुत ज्यादा हमसे कर ले रहे थे उस टाइम पे, या फिर स्वदेशी शासकों के खिलाफ संघर्ष? तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन है आर्थिक उत्पीड़न और धार्मिक अपमान। 27 प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय सैनिक की
विद्रोह से पहले सजा दी गई थी? तो ये जो इसके ऑप्शन है हमारे, बहादुर शाह जफर, माझी सिंह, मंगल पांडे या फिर रानी झांसी। करेक्ट आंसर हमारा मंगल पांडे जी है। 28 क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के बाद किस शाही परिवार के शाही अधिकार समाप्त कर दिए गए थे? तो ये जो ऑप्शन है हमारा, मराठा या फिर मुगल, राजपूत या फिर मुगल। तो मुगल है यहाँ पे, ग आएगा, ठीक है, मुगल था। करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह का प्रभाव भारतीय समाज में क्या था? तो राजनैतिक जागरूकता और संघर्ष की भावना में वृद्धि, या फिर ब्रिटिश शासन का पूरी तरह से अंत, भारतीय समाज में समृद्धि का आवागमन, धार्मिक शांति का निर्माण। तो करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन है, राजनीतिक जागरूकता और संघर्ष की भावना में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये, 1857 के विद्रोह में प्रमुख योगदान करने वाले महिलाओं में से कौन था? तो रानी झांसी, हजरत महल, काशीबाई, सभी। तो सभी लोग थे। और ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट करेंगे वो है, 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने किस अधिनियम को लागू किया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं, भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर भारत विधेयक 1861, या फिर भारत संविधान 1860, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिनियम 1857। तो इनमें से कोई करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये लास्ट जो क्वेश्चन है जिसका आप मुझे कमेंट करेंगे आंसर, वो है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन का क्या रूप था? तो सम्मति शासन, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नियंत्रण राज, स्वतंत्र भारत, या फिर उपनिवेश जो था उस टाइम में शासन। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करना। हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपने जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी एमसीक्यू वाली या फिर क्वेश्चन आंसर वाली, तो जरूर देखना, वो आपके एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।